कक्षा अष्टम श्रेणी का आज हम लोग पर्यावरण एवं भूगोल का समाधान करेंगे। देखिए इसमें है आंतरिक सही युग्म चुने। तो सही युग्म चुनना है। देखिए सही युग्म चुनना है तो मैंने पहले चुन दिया है एथोस्फीयर एवं संवहनीय धारा की उत्पत्ति, तो ये हो जाएगा। उसका देखिए चट्टान एवं एंडीज पर्वत किसके साथ बनाती है, तो ये देखिए यहाँ पे होगा महाद्वीपीय महासागरीय अभिसारीय प्लेट। उसके बाद देखिए है उत्तर भारत की सीमा स्पर्श करती है, तो उत्तर भारत की सीमा नेपाल और भूटान को स्पर्श करती है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी के से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर बहने वाले पवन कहते हैं, पूर्वोत्तरीय व्यापार पवन कहते हैं। उसके बाद देखिए सही युग्म चुने, तो इसमें सही युग्म में चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायुदाब चक्रवात आंक होगा। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील सुपेरियर झील होगा, तो सुपेरियर झील में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए सही युग्म चुने ध्रुवीय क्षेत्र उच्च वायुदाब। उसके बाद देखिए है कि उत्तरी अमेरिका का अलास्का नीचे है, तो टुंड्रा जलवायु के नीचे है, तो इतना लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए दक्षिण अमेरिका के ला प्लांटा नदी बेसिन में स्थित विशाल घास का मैदान पंपास घास का मैदान है। देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स आया है, तो संतुलित रेखा हो जाएगा आटाकामा। उसके बाद दूसरा है ये दो दिया आटाकामा, और फर्स्ट वाला में लू होगा। देखिए उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय वायु को लू कहते हैं। उसके बाद देखिए यदि कथन सत्य है तो टी, और यदि कथन असत्य है तो एफ लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। पहला वाला देखिए समुद्री हवा रात में भूमि के ओर से बढ़ती, तो फॉल्स है। दूसरा ट्रू है, और ये तीसरा जो है वो फॉल्स है। उसके बाद दिया हुआ रिएक्टर स्केल का उपयोग करके क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। उसके बाद ग्रेनाइट के एक घटक खनिज का नाम लिखिए, तो कैल्शियम हो जाएगा। तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, श्रीलंका। उसके बाद देखिए एक या दो शब्दों में उत्तर दें, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की कौन सी परत पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करती है, कैसे, तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसको इसी प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कृषि में सिंचाई का उपयोग कैसे किया जाता है, तो पाकिस्तान में सिंचाई कैसे किया जाता है मैंने लिखा है। देखिए वर्षा का परिणाम कम होने पर भी पाकिस्तान का कृषि उन्नत है। पाकिस्तान का कृषि कार्य मूलतः नहरों पर निर्भर है। सिंधु और उसकी सहायक उपनदी पर बांध बनाकर उनके नहर और जलाशय बनाए गए हैं। एक नहर की धारा को काटकर दूसरे कई धाराओं में नहरों का जाल बिछाया जाएगा। इन्हीं नहरों से पाकिस्तान में सिंचाई और पश्चिमी शुष्क अंचल में मिट्टी के नीचे सुरंग बनाकर कृषि भूमि तक जल लाने की प्राचीन प्रथा है। इसे कोरेंज प्रथा कहते हैं। अनेक प्रतिकूल परिस्थिति में भी नहरों की व्यवस्था होने के कारण पाकिस्तान का कृषि कार्य उन्नत है। गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्य फसल, कपास, ईख, विभिन्न फल, सेब, बेदाना, खजूर, पीच इत्यादि पाकिस्तान की उत्पत्तिक फसल है। इतना ही लिखना होगा। देखिए उसके बाद है उत्तरी अमेरिका की प्रियरी में डेयरी फार्मिंग क्यों विकसित है, इसके क्यों विकसित है मैंने लिखा है। देखिए इस प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए सभी प्रकार की बादल वर्षा क्यों नहीं कराती है, तो इसका बारे में भी मैंने लिख दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक उदाहरण के साथ समझाइए कि क्यों अभिसारी प्लेट सीमाओं को अक्सर विनाशकारी प्लेट सीमा कहते हैं। ये देखिए लिख लीजिए। देखिए ये लिखना है, दो परस्पर प्लेट समुद्र की गहराई में उसके ऊपर पॉली भांग मोड़ करके द्वीप और द्वीप पुंज का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर की घाटी में लगातार जापान और सन्निहित द्वीप पुंज ऐसे ही बन रहे हैं। दोनों प्लेटों में से एक समुद्री और एक महादेशों के भीतर मध्य में भांज करके भंगिल पर्वत श्रेणी का निर्माण करती है। अमेरिका के पश्चिम भांग, रॉकी और एंडीज पर्वतमाला ऐसे ही है। फिर भी दोनों प्लेट महादेश के भीतर संघर्ष के फलस्वरूप मध्य में संकीर्ण समुद्र का पॉलीलॉज करके भंगी पर्वत का निर्माण हुआ। इस प्रकार से यूरोप और भारतीय इन दोनों महाद्वीपों में प्लेट टाग्रिस सागर का पुंज भांज करके हिमालय पर्वत की सृष्टि हुई है। इस प्रकार के परस्पर प्लेट क्षेत्र को अभिसारी अथवा विनाशकारी प्लेट क्षेत्र कहा जाता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। देखिए
अमेजन में उष्णकटिबंधीय वर्षा प्राकृतिक में दुर्गम है, भौगोलिक कारण लिखिए, स्पष्ट करें। ठीक है, भौगोलिक कारण मैंने कर दिया, इसी को आप लोग कर दीजिएगा। ये ऐसे ऐसे करके कर दीजिएगा। ये करने के पश्चात देखिए, पंपास की दक्षिण अमेरिका का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? पंपास को क्यों क्या कहा जाता है, मैंने लिखा है, देखिए आप लोग लिखिएगा। इसमें यहाँ पे बहुत अच्छी अनुकूल खेती होती है, यहाँ पे अन्न का भंडार है, यहाँ पे बहुत अच्छा ही खेती होता है। गेहूं, बाजरा, भुट्टा, विभिन्न मकई का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इसको खीर का भंडार या अन्न का भंडार के नाम से भी जानते हैं। इतना ही लिखना हो जाएगा। देखिए, आग्नेय चट्टान की उनकी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक उदाहरण दीजिए। इसका देना है, मैंने कर दिया। देखिए, ये करने के पश्चात क्वेश्चन है कि दोनों गोलार्ध में अक्षांश रेखा के 30 डिग्री और 40 डिग्री समांतर के बीच क्षेत्र ज्यादातर वायुदाब पेटियों के खिसकने से प्रभावित होती है। उपयुक्त उदाहरण के साथ व्याख्या, इसका व्याख्या करना है, मैंने देखिए किया है, आप लोग भी इसको कर दीजिएगा। स्थलाकृति वर्षा उग्र का उप रेखा चित्र की सहायता से वर्णन करें। वर्णन कर दीजिएगा। पहले देखिए, मैंने जैसे वर्णन किया है, देखिए मैंने जैसे चित्र बनाया है वर्णन, ये देखिए वर्णन, इसको पहले कीजिएगा। ये वर्णन कीजिएगा, उसके बाद उस पश्चात ऐसे चित्र आप लोग भी बना दीजिएगा।